राधे राधे मित्रों, देवगुरु एस्ट्रो मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं कार्यक्रम अपना ज्योतिष मित्र। आज के कार्यक्रम में जैसा मैंने पहले आपसे वादा किया था, आज के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं एक से अधिक विवाह रेखाओं का क्या फल होता है। बहुत ही एक्सपेरिमेंट करने के बाद में और आजमाने के बाद में मैं यह तथ्य आपके सामने लेकर के आया हुआ हूँ और बिल्कुल मैं आपको भटकाऊंगा नहीं, जो हो है वही मैं सीधा आपको बताऊंगा। सही चीज जानना आपका हक है। सबसे पहले विवाह रेखा कहाँ होती है? जो सबसे छोटी अंगुली है, सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठा अंगुली के नीचे और हृदय रेखा के बीच में, यहाँ किनारे हथेली के एकदम नीचे नहीं जाना है। अब बहुत से लोग यहाँ की रेखाओं को देखते हैं तो कुछ के हाथों में एक रेखा होती है, कुछ के हाथों में दो, कुछ के हाथों में तीन, कुछ के हाथों में चार या अधिक भी हो सकती हैं। एकदम महीन और बारीक छोटी रेखाओं की गणना नहीं की जाती है। जो स्पष्ट रूप से नजर में आ जाएं उन्हीं की गणना की जाती है। तो अगर यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं हैं तो फल क्या होगा? क्या व्यक्ति का एक से अधिक विवाह होगा? ऐसा कह सकते हैं? नहीं, व्यक्ति का एक से अधिक विवाह हो इस रेखा का इस बात से कोई मतलब नहीं है। तब क्या हो सकता है? यहाँ दो चीजें हैं। रेखाओं की गिनती कहां से शुरू करेंगे? जो हृदय रेखा है आपकी, इधर की तरफ से रेखाओं की गिनती शुरू करते हैं। इधर की तरफ से जो पहली रेखा होती है वह पहला, दूसरा, मतलब कनिष्ठा की तरफ से गिनती नहीं करेंगे। अब इसका पहला फल जान लीजिए। अगर आपके यहाँ दो, जो इन रेखाओं में जो सबसे बड़ी रेखा होती है वो विवाह की रेखा होती है और शेष विवाह की रेखाएं नहीं है। मान लीजिए तीन रेखा है तो तीनों में जो सबसे बड़ी होगी वही आपकी विवाह रेखा है। अब विवाह रेखा जो सबसे बड़ी रेखा है उसके पहले कितनी रेखाएं पड़ रही हैं? एक या दो? विवाह रेखा सबसे बड़ी रेखा के पहले जितनी रेखाएं पड़ती हैं, एक बात तो ये कि व्यक्ति का उतना विवाह टूट जाता है। मतलब शादी होने के पहले ही रिश्ते टूट जाते हैं। शादी तय हो जाएगी, लगभग तय होने के कगार पर आ जाएगी, बातचीत बन जाएगी, हाँ हूँ हो जाएगा, लेकिन विवाह कट जाएगा। एक तो ये फल होता है। ये फल ऐसे जानिएगा, जो आपकी विवाह की रेखा सबसे लंबी रेखा होगी, गहरी रेखा होगी, उसके आगे जितनी लकीरें होंगी उतने विवाह व्यक्ति के टल जाते हैं। ये हो गया। अब अगली चीज, अगर आप यहाँ पर गिन लीजिए कितनी रेखाएं हैं। यहाँ पर जितनी रेखाएं होती हैं ये एकदम मैंने सैकड़ों हाथों पर आजमाया है और सही पाया है। यहाँ पर अधिक रेखाओं के होने से व्यक्ति का एक से अधिक स्त्रियों के साथ में संबंध होता है। विवाह पूर्व हो चाहे विवाह के बाद हो या पूर्व बाद दोनों में हो, यहाँ पर अधिक रेखाओं के होने से व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों के प्रेम प्रसंग में रहता है। यह भी सत्य मैंने आजमाया है बहुत से लोगों में और पर्सनली मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। तो यहाँ पर अधिक रेखाओं से दो चीजें सामने निकल के आएंगी। जो सबसे गाढ़ी रेखा है, लंबी है, वह आपकी विवाह रेखा है। विवाह रेखा के पहले, चूंकि मैं पहले बता दिया हूँ कि आपको गिनती हृदय रेखा की तरफ से करनी है, विवाह रेखा के पहले जितनी रेखाएं होंगी उतने विवाह व्यक्ति के कट जाते हैं, शादी होते होते रह जाती है, रिश्ता तय होते होते। यहाँ पर टोटल जितनी रेखाएं होती हैं व्यक्ति का कम से कम, मैं कम से कम बोल रहा हूँ, उससे अधिक भी हो सकता है, कम से कम उतने लोगों से उसका प्रेम प्रसंग होता है। अगर यहाँ पर किसी की एक लकीर है तो क्या व्यक्ति का किसी दूसरे से प्रेम प्रसंग नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज है, अगर यहाँ पर एक लकीर हो तो व्यक्ति का विवाह के बाद किसी और से प्रेम प्रसंग नहीं रहता है, विवाह के पहले भले रहा हो। अगर एक लाइन है तब। कार्यक्रम लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके बताइए कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।